यीशु मसीह के मधुर और सामर्थवान नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके अनेक कार्य जो वो प्रतिदिन हमारे साथ करता है, हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति करते जाएं। भाइयों बहनों, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन वचनों से, अपने मधुर वचनों से हमें वो शिक्षा प्रदान करे, जिस शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन को जीने की आशा को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यदि हमें परमेश्वर की उस कृपा को प्राप्त करना है, परमेश्वर की उस कृपा से भरना है, तो हमें ये विश्वास करना है कि वो है, हमें ये विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, विश्वास भी ऐसा परमेश्वर चाहता है जो परिपूर्ण हो। परिपूर्ण विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परिपूर्ण विश्वास करें, और ये परिपूर्ण विश्वास हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। परिपूर्ण विश्वास हमें धर्मी बनाता है। इब्राहिम के जीवन को यदि हम बाइबल में देखें तो इब्राहिम का विश्वास इब्राहिम को धर्मी बनाता है, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्राहिम ने विश्वास किया, और विश्वास की उस परिपूर्णता ने इब्राहिम को विश्वासियों का पिता बना दिया। इब्राहिम को परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना दिया। इसलिए वो परिपूर्ण विश्वास के शब्दों को अपने मुख से निकालने लगा। हमारा परिपूर्ण विश्वास यह होता है कि जब परमेश्वर की राह में हम चलते हैं, परमेश्वर की ओर अभिमुख होकर जब हम चलते जाते हैं, हमारे जीवन में चाहे विपत्ति आए, चाहे संकट आए, चाहे तकलीफें आए, लेकिन हमारे मुंह से उस परिपूर्णता के वो शब्द निकलते हैं। यही पहचान है परिपूर्ण विश्वास की। यदि मेरा विश्वास अधूरा है और मेरे जीवन में समस्या है, तो परिपूर्ण विश्वास दिखाने की क्षमता हम परमेश्वर से मांगे। ये आशा करें कि परमेश्वर मुझे वो परिपूर्ण विश्वास प्रदान करे। यदि मेरा अधूरा विश्वास ये कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, तो आप अपने परिपूर्ण विश्वास के शब्दों से ये कहेंगे कि मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 15:26 में कि मैं वो यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ये वही विश्वास हमें देना चाहता है जिसमें परिपूर्णता है। कमजोरी है ये आप अपने मुंह से यदि कहते हैं तो अधूरा है मेरा और आपका विश्वास। यदि मैं कहता हूं कि मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, अधूरा है मेरा विश्वास। परिपूर्ण विश्वास की भाषा को बोलने वाले हम सब बन जाएं। प्रार्थना करें बड़ी लगन के साथ, बड़े विश्वास के साथ। इस प्रार्थना को हम दोहराते रहें कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए। इब्राहिम के समान परमेश्वर हमें बल और वो ताकत प्रदान करे, वो विश्वास प्रदान करे जो पूर्णता की ओर मुझे ले जाता है। यदि हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 5 और उसका वाक्य 1 से यदि हम पढ़े, वहां लिखा है, सो जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल रखें। यदि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, मेरे भाइयों बहनों, विश्वास के द्वारा
आपका धर्मी ठहर जाना परमेश्वर की दृष्टि में, ना कि मनुष्यों की दृष्टि में, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर जाना, यह साबित करता है कि मेरा और आपका विश्वास परिपूर्ण है, पूरा पूरा विश्वास है। मेरे जीवन की समस्याएं यदि मुझे दिखाई देती हैं, तो मैं परिपूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूं कि ये समस्या मेरे जीवन में नहीं है। 12 साल से रक्तस्राव स्त्री, जिसको खून बह जाने की समस्या थी, इसका परिपूर्ण विश्वास था, पूरा पूरा विश्वास था कि यदि मैं यीशु का पल्ला भर भी छू पाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भाई बहनों, यह परिपूर्ण विश्वास ने उस 12 साल से बीमार उस स्त्री को चंगाई दी, छुटकारा दिया, वो ताकत दी कि वो उस भीड़ को चीरते हुए उन लोगों तक पहुंची। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके परिपूर्ण विश्वास ने अपनी ही पत्नी को जब अय्यूब ने जवाब दिया तो परिपूर्ण विश्वास के साथ ये कहा कि उसने लिया, उसी ने दिया, उसी ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है उस परमेश्वर का नाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परिपूर्ण विश्वास मुझे और आपको धर्मी बनाता है। और क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर अपनी दृष्टि में धर्मी मानता है। हालेलुया। अय्यूब के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी था, धर्मी था। और ये धार्मिकता सिद्ध करती है हमारे परिपूर्ण विश्वास को। इसलिए मैं परिपूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करूं, ये मांगू कि प्रभु मुझे परिपूर्ण विश्वास दे। मेरे पिता, तू मुझे वो परिपूर्ण विश्वास दे जिस विश्वास के साथ मैं तेरी निगाह में धर्मी ठहर जाऊं, तेरी निगाह में मैं धर्मी ठहराया जाऊं, ताकि मेरे शब्द, मेरे बोल संसारिक नहीं हो, बल्कि मैं उस परिपूर्ण विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना करने वाला बन सकूं। भाइयों बहनों, यह परिपूर्ण विश्वास ही हमें जीवन प्रदान करता है। अधूरा ज्ञान और अधूरा विश्वास हमें कहीं तक नहीं पहुंचाता, परमेश्वर के मार्ग में हमें कहीं तक नहीं पहुंचाता, बल्कि हम संसारिक बनकर संसारिकता में ही खो जाते हैं। अधूरे ज्ञान और अधूरे विश्वास के कारण हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते। आज ना जाने कितने लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी प्रार्थना का मुझे उत्तर नहीं मिलता, मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, मैं जो प्रार्थना करता हूं, आंसू बहाता हूं, बैठता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना का मुझे उत्तर नहीं मिलता। अधूरा विश्वास है, अधूरा ज्ञान है परमेश्वर का, इसलिए मेरी प्रार्थना का मुझे उत्तर नहीं मिलता। परिपूर्ण विश्वास के उस भरोसे से हम भर जाएं, जो विश्वास परमेश्वर की ओर से मुझे दिया जाता है, जो विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से मुझे मिलता है, जिस विश्वास को इब्राहिम ने अपने जीवन में ग्रहण किया। यीशु उस विश्वास से भरा गया, उस परिपूर्ण विश्वास के साथ यीशु दिन रात इस संसार के लोगों के साथ रहा। उसने महान कार्य किए, उसने चमत्कार दिखाए, हमारे साथ उसने जीवन व्यतीत किया। उस परिपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर ने जो कुछ यीशु से कहा उसने पूरा किया, परिपूर्ण विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपकी मेरी प्रार्थनाओं को वो सुनता है, आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। इसलिए मुझे जरूरत है परिपूर्ण विश्वास की। यदि विश्वास के साथ हम उसे पुकारते हैं, वो उत्तर देता है। परिपूर्ण विश्वास के साथ यदि हम उसे पुकारते हैं, वो हमें उत्तर देता है और कहता है, देखो मैं प्रस्तुत हूं,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि इब्राहिम के समान वो विश्वास मुझे मिले। परिपूर्ण विश्वास के कारण आज इब्राहिम इस संसार के हर व्यक्ति का पिता है, उन विश्वासियों का पिता है जो परिपूर्ण विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास अधूरा नहीं बल्कि पूरा पूरा है, मजबूत है जिनका विश्वास। आज मेरे लिए, आपके लिए, उन सब के लिए जिनका विश्वास परिपूर्ण है, इब्राहिम हम सबके पिता है, विश्वासियों के पिता है। परिपूर्ण विश्वास से मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। और जब हम धर्मी बनते हैं और प्रार्थना करते हैं तो धर्मियों के विषय में बाइबल ये कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हर प्रकार का बंधन टूटता है मेरे भाई और मेरी बहन, हर प्रकार का बंधन टूटता है। हर प्रकार की कमी कमजोरी दूर होती है जब धर्मी व्यक्ति घुटने टेक कर, अपने हाथों को उठाकर, अपने कमरे में बैठकर ये प्रार्थना करता है, बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, दुखी जनों के लिए प्रार्थना करता है। बंधन टूटते हैं क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना सारे बंधन तोड़ती है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें, आज हम प्रार्थना करें। इसी वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें, इसी वक्त प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर से जो मुझे परिपूर्ण ज्ञान और विश्वास देना चाहता है, जो मुझे विश्वास की उस कमी को, जो मेरा अधूरापन है, उस कमी को दूर करना चाहता है और मुझे परिपूर्ण विश्वास देता है। अपनी आंखों को बंद कर कर इस वक्त हम कुछ समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो बल, वो ताकत, वो विश्वास जो परिपूर्णता की ओर मुझे ले चलता है, जिस विश्वास के कारण मैं परमेश्वर की निगाह में धर्मी बनता हूं, और वो धार्मिकता और वो विश्वास सारे बंधनों को तोड़ता है जब मैं प्रार्थना करता हूं। पिता, इस वक्त मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं धर्मी बन जाऊं, परिपूर्ण विश्वास मेरा हो जाए। जितने लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास परिपूर्ण हो जाए। जो लोग अधूरे विश्वास के साथ जी रहे हैं, जो लोग अपनी कमी कमजोरियों को रखकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो लोग ना तो इधर के हैं ना उधर के, बल्कि बीच में लटके हुए हैं, मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों का विश्वास मैं मांगता हूं कि उनका विश्वास परिपूर्ण विश्वास हो जाए, अपने मुक्तिदाता पर विश्वास हो जाए, यीशु पर उनका परिपूर्ण विश्वास हो जाए कि वो उद्धारता के जीवन को पा सके। पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी कमी कमजोरियों में, अपनी बीमारियों को देखते रहते हैं, वो विश्वास के साथ ये कहें कि मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर हूं। वचन को परिपूर्ण विश्वास के साथ कहने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हर वो रोगी जो अपनी बीमारी को ये कहकर, ये बोलकर अपने शरीर को ये कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मैं हताश हूं, मैं कमजोर हूं, वो ये कहने वाला बने, मैं बीमार नहीं, मैं बीमार नहीं, मैं कमजोर नहीं, मैं दुर्बल नहीं, मैं निराश नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ठीक हूं। ये परिपूर्ण विश्वास की परिभाषा को वो दोहराने वाले बने, उस विश्वास को दोहराने वाले बने, उस पूर्ण विश्वास से वो भर जाए कि पिता परमेश्वर तेरे वचन उन सब के मुख से निकले, उन सब के मुख से निकले। पिता परमेश्वर, एक एक जन पर तेरी दया, एक एक भाई बहन पर उस परिपूर्ण विश्वास के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे सभी लोग जिनका विश्वास अधूरा है, वो अपने विश्वास को पूर्णता तक पहुंचाएं, ताकि जब वे प्रार्थना करें तो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके परिवार के बंधन
उनके कमी कमजोरियां, सारी बीमारियां प्रार्थना के द्वारा, धर्मी जन की प्रार्थना करने के द्वारा सारे बंधन टूटे। यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने वो बल उन लोगों को तू प्रदान कर रहा है, वो शक्ति तू उन सबको प्रदान कर रहा है, वो ताकत तू उन सबको प्रदान कर रहा है जिसके द्वारा पूर्ण विश्वास की प्राप्ति हो रही है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक एक को छूने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। एक एक जन को पिता परमेश्वर परिपूर्ण विश्वास में तू बढ़ा दे, बना दे पिता परमेश्वर। आगे चलकर वे अपने जीवन में उन्नति करें, विश्वास को पूर्ण करते हुए वे दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर। सभी जनों पर तेरा अनुग्रह, तेरी शांति की छाप को पिता परमेश्वर में छोड़ता हूं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नाजरी के नाम में होकर मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।